हेलो बच्चों। आज के इस लेक्चर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड एडवांस का जो सवाल है उन सवाल को आज हम लोग करने जा रहे हैं विथ कॉन्सेप्ट। उसमें किस तरह का कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया गया है, तो आओ हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन, पहला जो क्वेश्चन है 2021 का है। ये एडवांस का सवाल है 2021 का। इसमें कह रहा है लेट F1 and F2 be defined by equal to j equal to 1 to 21 t minus j to the power j dt x greater than 0 and f2x equal to 98 x minus 1 to the power 50 माइनस 600 x माइनस 1 टू द पावर 49 प्लस 2450 x पॉजिटिव, where for any positive integer n, for any positive integer n and real numbers a1 a2 dot dot an I is equal to 1 to n denotes the product of a1 a2 dot dot an let ami and ni respectively denote the number of points of local minima, number of points of local minima and number of points of local maxima function fi of fi
I is equal to 1 2 3 dot dot in the interval पहला क्वेश्चन है, इसी में क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2m1 प्लस 3n1 प्लस m1 m2 और दूसरा है 6m2 प्लस 4n2 प्लस 8m2n2। बच्चों ये सवाल है जे एडवांस 2021 का ये सवाल है, एडवांस का। सवाल तो काफी लंबा चौड़ा लग रहा है। इसमें दो फंक्शन दिया हुआ है f1 f2। ये फंक्शन का डेफिनेशन है, यहाँ इंटीग्रेशन है, यहाँ ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का साइन है। j इक्वल टू 1 to 21। फंक्शन 2 इस तरह से डिफाइन किया गया है और कह रहा है कि a1 a2 an ये जो रिप्रेजेंट करता है a1 a2 an का प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ami जो है वो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्स मिनिमा और ni नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करता है। i का वैल्यू दिया हुआ 1 2 3। तो कह रहा है इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो मेन इसमें काम आपको क्या है बेटा, ये आपको मैक्सिमम वैल्यू का पॉइंट और मिनिमम वैल्यू का पॉइंट फाइंड करना है। ये वाला जो फंक्शन है वो किस किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, किस किस पॉइंट पे मिनिमम होगा, और ये वाला जो वैल्यू है किस किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, किस किस पॉइंट पे मिनिमम होगा। तो वही आपको फाइंड करना है इसमें। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप ठीक से देख लो। अब हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम f1 को देखते हैं, इसका मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं। इस फंक्शन का तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला लगाना है। तो f1 डैश x, अब इसमें क्या करते हैं, ये वैल्यू यहां पे पुट करते हैं। j इक्वल टू 1 to 21, x यहाँ पे पुट कर देंगे, x माइनस जे और टू द पावर j। फिर x को डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पर तो 1 आएगा, और 0 को फिर वैल्यू पुट करेंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। तो f डैश x, f1 डैश x आपका ये आ गया। अब j का वैल्यू यहाँ पे 1 रखेंगे तो जगह x माइनस 1 टू द पावर 1। फिर j का वैल्यू 2 रखेंगे तो x माइनस 2 टू द पावर 2। फिर j का वैल्यू 3 रखेंगे तो x माइनस 3 टू द पावर 3 डॉट 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 इस तरह से 21 तक, x माइनस 21 और टू द पावर 21 ये बन गया। ये आपको f1 डैश निकल गया। अब बच्चों क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करना है, मैक्सिमम मिनिमा के लिए आपको क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करना है।
तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए क्या करें, इसको 0 के बराबर कर देते हैं। 0 को बराबर करेंगे तो आपका x का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 1 2 3 4 5, इस तरह से डॉट 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 21। तो इतना आपको क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गया। अब यहां पे देखना है, अब हमको साइन पता करना है कि एफ डैश एक्स का जो साइन है वो किस किस पॉइंट पर चेंज कर रहा है, प्लस से माइनस या माइनस से प्लस, किस किस पॉइंट पे चेंज करता है, हम उसको देखेंगे। तो देखो, जहां इवन पावर है वहां पे साइन चेंज नहीं करता है, जहां ऑड पावर है वहीं पे आपका साइन चेंज करेगा। तो इवन पावर को हम लोग छोड़ देते हैं, तो यहां हो जाएगा 1 3 5 7 9 11 13 15 15 17 17 19 और फिर हो जाएगा 21। वन 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21। बच्चों ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। अब एफ डैश एक्स का साइन जहां पे नेगेटिव से पॉजिटिव होता है वहां पे आपको मिनिमा मिलता है, तो इस पॉइंट पे आपको मिनिमा मिलेगा। प्लस से माइनस होता है, 3 पे प्लस से माइनस, यहाँ आपको मैक्सिमम मिलेगा, फिर यहाँ आपको मिनिमा मिलेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस किस पॉइंट पे एक मिनिमा यहाँ मिलेगा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। मतलब 1 2 3 4 5 6, ये मिनिमा का पॉइंट है। फिर प्लस से माइनस, ये आपको मैक्सिमा का पॉइंट हो गया, 1 2 3 4 5। तो आपका यहाँ पे वैल्यू जो हो गया m1, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा, मतलब फंक्शन 1 में मिनिमा कितना है, m1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसमें मिनिमा है 1 2 3 4 5 6 और मैक्सिमा कितना है n1, मैक्सिमा कितना है 1 2 3 4 5। तो यहां से आपको m1 n1 का वैल्यू मिल गया। अब हम, ठीक है, ये समझ में आ गया, इस कॉन्सेप्ट को आप ठीक से समझ गए होंगे। अब हम सेकेंड फंक्शन को देखते हैं। m16 n15, ये m1 आ गया 6 और n1 आ गया 5। अब जो सेकेंड फंक्शन है वो आपको दिया हुआ है f2x इक्वल टू 98x माइनस 1 टू द पावर 50 माइनस 600
x माइनस 1 टू द पावर 59 प्लस 2450। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो f2 डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 98 इंटू 50 x माइनस 1 टू द पावर 49 माइनस 600 इंटू 49 x माइनस 1 टू द पावर 48, ये तो जीरो हो जाएगा। अब इसमें जो कॉमन, उस कॉमन को हम लोग निकाल लेते हैं। कॉमन क्या क्या आएगा, 98, ये 98 कॉमन आ जाएगा। 98 यहां से देखो, इसमें से 2 लेंगे तो 49 को 2 से करेंगे तो 98 आ जाएगा। 49 को इसमें से अगर 2 निकालते हैं यानी 300 इंटू 2 और 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 48, 98, तो 98 कॉमन आ गया। इसके बाद यहाँ 300 है तो उसमें से हम 50 कॉमन ले लेते हैं, तो 50 कॉमन ले लेंगे तो 300, इसको हम लोग 50 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 6, यानी 50 कॉमन हो गया। आई एक्स माइनस 1 कॉमन हो गया, x माइनस 1 टू द पावर 8, तो यहां आपको बच गया 1, नहीं, x माइनस 1 बचेगा और यहां बच गया 6। अब यहां पे देखो बेटा, ये तो पॉजिटिव हो गया, 48 पावर है, इवन ये पॉजिटिव हो गया। अब क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए इसको जीरो करेंगे तो यहां से आपको x का वैल्यू मिल गया 7, मतलब इस फंक्शन में एक क्रिटिकल पॉइंट आपको मिल रहा है। कितना क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है, एक। अब इसका साइन हम लोग चेक करते हैं, 7 तो पॉजिटिव है तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, मतलब माइनस से प्लस में एफ डैश का साइन चेंज हो रहा है तो ये लोकल मिनिमा। तो लोकल मिनिमा का मतलब क्या हो गया, m2 का वैल्यू यहाँ पे 1 पॉइंट हो गया और मैक्सिमा यहाँ पे हो गया 0। तो ये आप सबको वैल्यू मिल गया। अब जो निकालना है उसमें सब वैल्यू पुट कर देंगे तो वो वैल्यू आपको पता चल जाएगा। वैल्यू फाइंड करना है, पहला में 2m1 प्लस 3n1 प्लस m1 m2। तो यहां देखो 2 इंटू m1 कितना है 6, 3 इंटू n1 कितना है 5 और m1 m2 6 इंटू 1, तो ये हो गया 12 प्लस 15 प्लस 6, 6 5 11 12 13, फिर 1 1 2 1 3, ये आ गया 33। 2m1 हो गया प्लस 3n1 हो गया प्लस m1 m2, तो m1 का वैल्यू आ गया 6, n1 का वैल्यू आ गया 5, तो 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 5 प्लस m1 m2 6 इंटू 1, तो 6 दूनी 12 प्लस 3 15 प्लस इतना, इसको जोड़ देंगे 33 आ गया। सेकेंड में कह रहा है 6m2 प्लस 4n2 प्लस 8m2 n2, तो जाएगा 6 इंटू m2 कितना है 1 प्लस n2 कितना 0 और 8 इंटू
m2 कितना है, m2 1 है, in2 0 है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 6। तो बच्चों ये सवाल था एडवांस का 2021 का। ये क्वेश्चन देखने में काफी विशाल लग रहा था, डरावना, लेकिन इस सवाल में है कुछ नहीं था। ये आपने देखा कि कितना सॉल्यूशन इसका कितना इजी, कितना आसान था। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि लेट ए फंक्शन डिफाइन किया है आर टू आर बी गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 5। डिफाइन एफ एक्स इक्वल टू 0 to x एफ टी डी टी, एक्स पॉजिटिव है। ये है एडवांस का सवाल 2019 का है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है कि एफ एक्स नॉट इक्वल टू 0, एक्स बिलोंग्स टू 0 to 5। दूसरा ऑप्शन है एफ हैज लोकल मैक्सिमा, एफ हैज लोकल मैक्सिमा एट एक्स बराबर 2। तीसरा ऑप्शन है एफ हैज 2 local maxima and 1 local minima, 2 local maxima and 1 local minima in 0 to infinity। चौथा ऑप्शन है एफ हैज लोकल मिनिमा, एफ हैज लोकल मिनिमा एट एक्स इक्वल टू 1। जो ये सवाल है, ये फंक्शन डिफाइन है, एफ एक्स इक्वल टू इतना दिया हुआ है और कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू इतना दिया हुआ है। ये आपको ऑप्शन है, करा एफ एक्स नॉट इक्वल टू 0, एफ हैज लोकल मैक्सिमा एट एक्स बराबर पे कह रहा है कि एफ का मतलब इस फंक्शन का आपको लोकल मैक्सिमा मिलेगा। एफ हैज 2 लोकल मैक्सिमा एंड 1 लोकल मिनिमा। ये इस इंटरवल में एफ को 2 लोकल मैक्सिमा है और 1 लोकल मिनिमा है। एफ हैज लोकल मिनिमा एट एक्स बराबर 1। तो बच्चों ये आपको ऑप्शन दिया हुआ है। ये एडवांस 2019 का सवाल है। तो आइए आज हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके बारे में पूछ रहा है। पूरा ऑप्शन जो है इस फंक्शन के बारे में है। तो हम इस फंक्शन का चीर फाड़ करेंगे, इसको देखेंगे। पहले इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो एफ डैश एक्स वैल्यू यहां पुट हो जाएगा, पुट कर देंगे तो हो जाएगा एफ एक्स, और एफ एक्स का वैल्यू आपको यहां दिया हुआ इतना, तो यह एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 5। अब ये
एफ डैश एक्स का वैल्यू आ गया, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस फाइव। अब हमको एक्स एफ एक्स का पता करना, लोकल मैक्सिमम पॉइंट्स और लोकल मिनिमम पॉइंट्स कहाँ कहाँ होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, जीरो के बराबर करेंगे और क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करेंगे। तो यहां से क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएगा 1, 2, 5। अब इसका साइन चेक करते हैं हम लोग। तो 1, 2, 5, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। तो बेटा ये हो गया मिनिमा, ये हो गया मैक्सिमा, ये हो गया मिनिमा। तो लोकल मिनिमा आपको 1 और 5 पे मिल रहा है। लोकल मिनिमा एट एक्स इक्वल टू 1 एंड 5 और लोकल मैक्सिमा ये कहाँ मिल रहा है, एट एक्स बराबर 2। तो लोकल मैक्सिमा एट एक्स बराबर 2 पे आपको लोकल मैक्सिमा मिल रहा है। अब इसमें देखो कि ऑप्शन टू इसमें सही है, क्योंकि एफ एक्स एज लोकल मैक्सिमा एट एक्स बराबर 2, लोकल मैक्सिमा एक्स बराबर 2 पे मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन 2 इसमें सही है। उसके बाद फिर कह रहा लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा आपको एक्स बराबर 1 और 5 पे मिल रहा है, तो इसमें ऑप्शन डी भी सही है। इसमें लिखा हुआ एफ हैज लोकल मिनिमा एट एक्स बराबर 1, तो एक्स बराबर 1 पर आपको लोकल मिनिमा मिल रहा है, तो इसलिए ऑप्शन डी भी आपका सही हो गया। और फिर कह रहा है एफ हैज 2 लोकल मैक्सिमा, तो 2 लोकल मैक्सिमा तो मिल ही नहीं रहा, यहाँ तो 2 गो लोकल मिनिमा मिल रहा है और 1 लोकल मैक्सिमा मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन डी आपका गलत है। अब हम फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, इसमें कह रहा है एफ एक्स नॉट इक्वल टू 0। अब फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। तो 0 से 5 में इंटरवल दिया हुआ है 0 to 5, इस इंटरवल में हम कोई वैल्यू ले लेते हैं, मान लेते हैं इसके बीच में हम वैल्यू 2 ले लेते हैं, जहां पर आपको, तो अब इसका वैल्यू फाइंड करते हैं, f2 तो हो जाएगा 0 से 2 और ये हो गया एफ टी डी टी, तो हो गया 0 से 2। एफ टी को हम इतना लिख सकते हैं इसमें, क्योंकि वेरिएबल चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो x माइनस 1, सॉरी t माइनस 1, t माइनस 2, t माइनस 3 डी टी। तो ये आ गया 0 से 2। अब मल्टीप्लाई कर दो इसको, ये तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इसको करेंगे तो हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस, यानी माइनस 3t अब प्लस 2, फिर इसको t माइनस 5 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा टी क्यूब माइनस 5t स्क्वायर माइनस 3t स्क्वायर और माइनस 15t, फिर यहाँ हो जाएगा 2t और माइनस 10। तो बच्चों ये हो गया टी क्यूब माइनस 5 3 8 8t स्क्वायर और ये 15 माइनस 15t प्लस 2t, तो आ गया माइनस 13t और माइनस 10। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो हो जाएगा t4/4 माइनस t3/3 माइनस 13t स्क्वायर बटा 2 और माइनस 10t, ये आ गया 0 से 2। अब इसमें 2 वैल्यू पुट करना, अब इसमें 2 पुट करना है
तो यहाँ जो 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16/4 माइनस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 8 64, 64/3। यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 8 8 64, यहाँ 2 दूनी 4, फिर 13 चौके 52, माइनस 52/2 और माइनस 10 दूनी 20। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 12, 4 तिहाई 12, 16 तिया 48, माइनस 64 को 4 से गुना करेंगे, 4 चौके 16, 6 चौके 24, 1 25, 256, माइनस इसको 6 से करना, 6 दूनी 12, 6 पचे 30, 1 31, 312 माइनस 12 दूनी 24, 240। यहाँ 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 तो माइनस है, बेटा इसको मल्टीप्लिकेशन में अगर कोई दिक्कत होगा उसको आप लोग देख लीजिएगा। अब यहां से ये साफ पता है कि ये 0 के बराबर नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि f(x) जो है ये 0 के बराबर नहीं होगा। हाँ, इस इंटरवल में 0 से 5 में, इस इंटरवल में आपको f(x) का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा, यानी ऑप्शन 1 जो है वे भी सही है। तो 1 2 4, ऑप्शन 1 2 4 जो है आपका सही है। अगला जो सवाल है, ये f(x) फंक्शन आपको दिया हुआ है cos 2x sin 2x माइनस cos x माइनस sin x, sin x cos x। बच्चों ये सवाल है, और फिर ये भी एडवांस का सवाल है, एडवांस 2017 का ये सवाल है। इसमें भी 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि f(x) अटेन्स इस मिनिमम एट x बराबर 0, कह रहा है x बराबर 0 पर मिनिमम वैल्यू मिलता है इसको। दूसरा ऑप्शन है कि x बराबर 0 पर इसको मैक्सिमम वैल्यू मिलता है। तीसरा ऑप्शन है कि f(x) इक्वल टू 0, f(x) का वैल्यू 0 होता है एट मोर देन 3 पॉइंट्स, मतलब 3 से अधिक बिंदु पर f(x) 0 होता है। चौथा ऑप्शन है कि f(x) 0 होता है एग्जैक्टली 3 पॉइंट, सिर्फ 3 पॉइंट पर वो f(x) जो है 0 होता है। तो ये 4 ऑप्शन है। तो इसमें हमको मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, एक्सपैंड कर देते हैं। तो ये जगह cos 2x, फिर यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा cos स्क्वायर x, यहां हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर x, यहां फिर हो जाएगा माइनस cos 2x,
माइनस कॉस 2x, फिर यहां से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस साइन स्क्वायर एक्स, फिर प्लस साइन 2x, तो यहां से अप्लाई करेंगे कॉस एक्स साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स साइन एक्स। अब ये तो हो गया कॉस 2x, क्योंकि ये 1 हो जाएगा, फिर यहां हो जाएगा माइनस कॉस 2x, और यहां से क्या करते हैं हम लोग, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये आपको प्लस हो जाएगा, और बच्चों यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस 2x हो गया। फिर यहाँ भी हम लोग माइनस माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस साइन 2x और कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, और 2 cos x इंटू साइन एक्स का होता है साइन 2x। तो ये हो गया cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 2x, फिर यहां हो जाएगा cos 2x प्लस, इसको हम लोग लिखेंगे cos 4x, ये cos 4x हो जाएगा, cos स्क्वायर 2x साइन स्क्वायर 2x, मतलब cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x का जो फॉर्मूला उसमें लगाएंगे तो आपको cos 4x आ गया। तो ये फंक्शन आ गया। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे और इसका मैक्सिमा मिनिमा देखेंगे क्या आता है। तो ये एफ डैश एक्स हो जाएगा माइनस टू साइन 2x माइनस 4 साइन 4x। अब यहाँ पे -2 साइन 2x, ये हम कॉमन लेते हैं, तो देखो साइन 4x को लिखेंगे 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x, तो इसमें से 2 साइन 2x कॉमन हो गया, यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ प्लस, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 cos 2x, ये बन जाएगा। अब इसका क्रिटिकल पॉइंट्स पता करने के लिए हम इसको 0 के बराबर कर देंगे, तो यहां से आपको मिलेगा साइन 2x बराबर 0 और cos 2x बराबर -1/4। बच्चों यहां से आपको वैल्यू मिलेगा x इक्वल टू n पाई बाई 2। अब n का वैल्यू हम 0 रखेंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, n का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू कितना आ गया 0। तो एक तो क्रिटिकल पॉइंट आपको 0 मिला, हमको 0 पर ही पता करना है, जो 1 2 ऑप्शन दिया हुआ है वो 0 पे पूछ रहा है कि वो मैक्सिमम है कि मिनिमम है, तो 0 पे हम पता करते हैं। तो 0 पर जब पता करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, मतलब यहाँ पे आपको मैक्सिमम मिल रहा है। तो ऑप्शन में दिया हुआ था इफ एक्स अटेन्स इज मिनिमम एट एक्स बराबर 0, तो मिनिमम तो है नहीं, एक्स बराबर 0 पर तो मिनिमम आएगा नहीं, तो वो तो ऑप्शन गलत हो गया। इफ एक्स अटेन्स इज मैक्सिमम एट एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 0 पर मैक्सिमा है, तो ऑप्शन 2 आपको सही ऑप्शन है। इसके बाद फिर कह रहा है कि ये जो एफ डैश एक्स है ये 0 3 पॉइंट पे होगा या 3 पॉइंट से अधिक पॉइंट पे 0 होगा, 3 से अधिक पॉइंट पर 0 होगा, और वो इंटरवल दिया हुआ है -π से π।
मतलब माइनस पाई से पाई के बीच में कितने पॉइंट पर ये जीरो। तो यहाँ पे अगर हम n का वैल्यू जीरो रखेंगे, n का वैल्यू तो पाई बाई टू रखेंगे, n का वैल्यू टू रखेंगे, तो ये आ जाएगा पाई, जीरो पाई बाई टू पाई। n का वैल्यू माइनस वन रखेंगे तो हो जाएगा माइनस पाई बाई टू। n का वैल्यू तो ये बन जाएगा माइनस पाई। अब यहां देखो माइनस पाई और पाई के बीच में तो एक पॉइंट ये मिला, एक पॉइंट ये मिला, ये 2 पॉइंट हो गया। तो ये 2 पॉइंट और ये 3 पॉइंट हो गया। और इसको तो लेना नहीं है क्योंकि ये ओपन इंटरवल है। तो ये 3 पॉइंट पे हो गया और इससे हमको कुछ पॉइंट मिलेगा, cos 2x माइनस वन बटा 4 से पॉइंट मिलेगा। तो ये तो 3 पॉइंट से अधिक पॉइंट पर एफ डैश एक्स क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, माइनस पाई और पाई के बीच में। तो बच्चों अधिक पॉइंट पे इसमें कह रहा है, तो ये ऑप्शन डी जो है आपका सही है। तो बी सी डी नहीं, सी आपका सही है। एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो एट मोर देन 3 पॉइंट्स, है ना, सी सही है। बी और सी मोर देन 3 पॉइंट्स, मोर देन 3 पॉइंट्स पर एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे जीरो होगा, यहाँ पे जीरो होगा, यहाँ पे जीरो होगा और इसमें से कुछ पॉइंट मिलेगा। तो ये 3 पॉइंट से अधिक पॉइंट पर एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर एक सवाल है, ये भी एडवांस का ही सवाल है। इसमें बेटा हम क्वेश्चन को पढ़ के बता देते हैं क्योंकि बहुत लंबा है। करें एक रेक्टेंगुलर सीट ऑफ फिक्स्ड पेरीमीटर, एक रेक्टेंगुलर सीट है आपका, ये आपका रेक्टेंगुलर सीट है, इसका पेरीमीटर फिक्स है with sides having their lengths in the ratio 8:5। इसका जो लेंथ और ब्रेथ का जो लंबाई है वो 8:15 है, इस रेंज में है, इस रेशियो में दिया हुआ है। कन्वर्टेड इनटू ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स by folding after removing squares of equal area from all 4 corners। करा इसको कॉर्नर से इक्वल एरिया का इस तरह से आपको स्क्वायर निकाला गया, ऐसे आपका स्क्वायर निकाला गया। यहां से इसको हटा देंगे और फिर इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे, फोल्ड करेंगे, फोल्ड करेंगे तो एक बॉक्स बन जाएगा। तो टोटल एरिया ऑफ रिमूव्ड स्क्वायर्स इज 100। ये चारों का जो टोटल एरिया है वो है 100। द रिजल्टिंग बॉक्स हैज मैक्सिमम वैल्यू। तो जो ये बॉक्स बनेगा उसका मैक्सिमम वॉल्यूम होगा देन द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर सीट आर। तो इसका साइड बताना। तो बच्चों मान लो कि ये जो है इसका यहां से यहां तक लेंथ b है, ये लेंथ b है, ये b है,
ये बी है, ये बी है, ये बी है, ये बी है, ये सब बी है, स्क्वायर है और सब इक्वल है। इस तरह से दिया हुआ। अब पूरा यहां से यहां तक जो लेंथ है इसको हम लोग मान लेते हैं 8a, 8a और 15a। तो पूरा यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो है 15a। तो ये वाला लेंथ आपका कितना हो जाएगा? 15a माइनस 2b। बी इधर से, बी इधर से माइनस करेंगे तो 15a माइनस 2b। उसी तरह से ये लेंथ हो जाएगा 8a माइनस 2b। अब इसमें कह रहा है कि इसका पेरीमीटर फिक्स है, तो पेरीमीटर बराबर हो जाएगा 2 इंटू 8a प्लस 15a, और ये क्या कांस्टेंट, ये क्या कांस्टेंट। तो इससे आपको पता चल रहा है कि ए क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। ए क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। ठीक है, यानी ए फिक्स हो गया। यहाँ पे जो ए है ना, इसका वैल्यू कांस्टेंट हो गया। अब क्या करा? वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, बॉक्स का वॉल्यूम। जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो इसका लेंथ कितना हो? 15a माइनस कितना? 15a माइनस 2b। इसका हाइट कितना हो जाएगा? b। और फिर ये 8a माइनस 2b। ये हो गया वॉल्यूम। अब इसको आपको मैक्सिमम करना है, तो ये वॉल्यूम भी हो गया। इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं v। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 15 और 8, 15 ईसा से 120 ए स्क्वायर, फिर 15 दूनी 30 माइनस 30 ए बी। फिर यहां से करेंगे इसको 8 दूनी 16 ए बी। फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर। उसके बाद फिर b से मल्टीप्लाई करना, तो b से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 120 ए स्क्वायर बी। इसको जोड़ दो तो हो जाएगा 46, तो माइनस 46 ए बी स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा प्लस 4b क्यूब। अब बेटा इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, dv बट्टा db, क्योंकि a तो कांस्टेंट है, वेरिएबल आपका b है। तो यहां आपको हो जाएगा 120 ए स्क्वायर, यहां हो जाएगा 46 दूनी 92 माइनस 92 ए बी। बी स्क्वायर का 2 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 92 ए बी हो गया, और यहां हो जाएगा 12 बी स्क्वायर। 12 बी स्क्वायर हो गया, यानी ये हो गया 12 बी स्क्वायर माइनस 92 ए बी और प्लस 120 ए स्क्वायर। अब इसमें कॉमन हो जाएगा, चार कॉमन ले लेते हैं, हो जाएगा 3b स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8 4 तिहाई 12, 23 ए बी प्लस 30 ए स्क्वायर, तो हो गया 4, 30 तिहाई 90, अब 30 तिहाई 90, इसको फैक्टराइज करना,
2 45 5 9 3 3 23 5 15 3 दूनी 6 3 3 9 9 दूनी 18 18 5 तो हो जाएगा 3b² माइनस 18ab माइनस 5ab माइनस 30a²। ये हो गया 4 3b कॉमन ले लेंगे 3b कॉमन लेंगे यहाँ पे तो b माइनस 6 से माइनस 5 एक कॉमन लेंगे तो b माइनस या प्लस 5 एक कॉमन तो b माइनस 6 से 4 b माइनस 6 से 3b माइनस 5a। क्रिटिकल पॉइंट लाने के लिए इसको 0 के बराबर कर देंगे तो यहाँ से b का वैल्यू मिल गया 6a और यहाँ से b का वैल्यू मिल गया 5a/3। ये 2 पॉइंट आपको मिल गया क्रिटिकल पॉइंट्स। dB/dt बराबर dB/dt आपको 12b² 92ab प्लस 120a²। इसको फिर से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d2b/dt² इक्वल टू हो जाएगा 24b माइनस 92a और ये तो पूरा कांस्टेंट है तो ये तो हो गया 0। बच्चों ये 2 पॉइंट है 6a और 5a/3। तो जब यहाँ पे b का वैल्यू 6a रखेंगे b का वैल्यू जब 6a रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा पॉजिटिव एट b बराबर 6a और ये आपका आ जाएगा नेगेटिव एट b बराबर 5a/3। 5a/3 पर ये नेगेटिव आ जाएगा तो हमको निकालना है मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू कब होगा ये इस पे नहीं होगा b बराबर 5a/3 पे आपका मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा। अब दूसरा कह रहा है कि सबका एरिया 100 है तो 4b² बराबर हो गया 100 तो b² हो गया 25। b का वैल्यू यहां से पुट कर देंगे तो 25a²/9 इक्वल टू 25 तो a² इक्वल टू 9 a का वैल्यू आ गया 3। अब a का वैल्यू 3 आ गया तो हम साइड निकाल लेंगे 8a इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू 3 इक्वल टू 24 और 15a इक्वल टू 15 इंटू 3 इक्वल टू 45। ये आपका आंसर आ गया 24 और 45।
तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोगों ने मैक्सिमा मिनिमा का जो कॉन्सेप्ट है उस पे बेस्ड एडवांस के कुछ सवाल को हम लोगों ने सॉल्व किया। तो इसको देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।